If you are planning to study in Ireland and are about to apply for your student visa, so do not skip this video. 2026 में काफ़ी रूल्स चेंज हो गए हैं. मैंने ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स देखे हैं, स्मार्ट क्वालिफाइड स्टूडेंट्स जिनके पास ऑफर लेटर भी था, आइल्स भी था और उनका वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है या डिलेज हो रहे हैं. रीज़न कोई बड़ी मिस्टेक नहीं, सिर्फ एक छोटी सी चीज़ जो उन्हें पता ही नहीं थी. आज मैं आपको ऐसी 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें बताऊंगी विच कैन ईदर मेक और ब्रेक योर आयरिश स्टूडेंट वीज़ा एप्लीकेशन. सबसे पहले बैकग्राउंड समझते हैं. 2024 में जहाँ पर कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में इंडियन स्टूडेंट्स के नंबर्स डिक्लाइन हो रहे थे, वहीं पर आयरलैंड ने 38% इंक्रीज नोटिस किया. यस, 38%. कनाडा ने कैप्स टाइट कर दिए, यूके में कॉस्ट स्काई रॉकेट हो गई और ऑस्ट्रेलिया ने डॉक्यूमेंटेशन काफ़ी स्ट्रिक्ट कर दिया. आयरलैंड अब एक स्मार्ट चॉइस बन रहा है. यहाँ पर गूगल, मेटा, एप्पल सबके यूरोपियन हेडक्वार्टर्स हैं. पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा 24 मंथ्स तक का है. और हाँ, यहाँ पर करंटली ओवर 13,000 इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ाई कर रहे हैं. बट जिस हिसाब से इंडियन स्टूडेंट का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है, वहीं पर आयरिश वीज़ा ऑफिसर्स उतना केयरफुली अब एप्लीकेशंस प्रोसेस कर रहे हैं. तो अभी भी अगर आप पुरानी यूट्यूब वीडियोस देखकर अपनी एप्लीकेशन प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप एक ऐसे प्रोसेस की तैयारी कर रहे हो जो कि ऑलरेडी अपडेट हो चुका है. तो चलिए आज सब कुछ क्लियर करते हैं. तो स्टार्ट करते हैं सबसे बड़े चेंज से, और ये चीज़ नंबर 1 रीज़न है आयरलैंड वीज़ा रिजेक्शंस का इंडियन स्टूडेंट्स के लिए. फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट अपडेट हो गई है. जून 2025 से आपको मिनिमम 10,000 यूरोज मतलब 10 to 11 लाख रुपीस दिखाने होंगे अपने बैंक अकाउंट में एज लिक्विड सेविंग्स, विच इज़ फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस इन आयरलैंड फॉर योर फर्स्ट ईयर. अब यहाँ पर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं. उन्हें लगता है मैं बस अपने अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दूंगा और मुझे वीज़ा मिल जाएगा. नहीं, बिल्कुल भी नहीं. ये चीज़ सुनना काफ़ी इंपॉर्टेंट है. आयरिश वीज़ा ऑफिसर्स स्पेसिफिकली एक चीज़ ढूंढते हैं जिसे बोलते हैं फंड्स पार्किंग. मतलब कि अगर आप अपने वीज़ा अप्लाई करने के 2 हफ्ते पहले अकाउंट में सडनली 10 लाख रुपए ट्रांसफ़र किया, तो वो ये चीज़ स्पॉट कर लेंगे. उन्हें लगेगा कि ये पैसा आपका नहीं, किसी से लिया हुआ है, और ये एक ऑटोमेटिक रेड फ्लैग है, मतलब कि वीज़ा नहीं मिलेगा. उन्हें देखना है कि आपके पास 6 मंथ्स की कंसिस्टेंट बैंक स्टेटमेंट है, मतलब अकाउंट में जो अमाउंट है वो कंसिस्टेंटली बैठ रहा है, स्टेडली बढ़ रहा है, कोई सडन स्पाइक नहीं है, कंसिस्टेंसी है. अगर पैसा मदर, फादर या किसी स्पॉन्सर के बैंक अकाउंट में है, सो दैट्स ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन, बहुत कॉमन है. उनसे आपको बस 3 चीज़ें दिखानी होंगी: उनके लास्ट 6 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट, उनकी लास्ट 3 साल का ITR मतलब इनकम टैक्स रिटर्न, और उनका एक साइंड एफिडेविट जिसमें वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि वो आपकी आयरलैंड में एजुकेशन स्पॉन्सर कर रहे हैं. और हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, लिविंग फंड्स दिखाने के अलावा आपको ये चीज़ भी दिखानी होगी कि आप जिस भी कॉलेज में आयरलैंड में एडमिशन ले रहे हो, उसमें आपने मिनिमम 6,000 यूरोज ट्यूशन फीस जो है वो डिपॉजिट पे कर दिया है. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है वीज़ा अप्लाई करने से पहले. और अगर आपके कोर्स की टोटल फीस ही 6,000 यूरोज है, तो वो आपको पूरी की पूरी पे करनी होगी अप्लाई करने से पहले. अब बात करते हैं दूसरी चीज़ की, और अगर ये चीज़ गलत हो जाए तो बहुत रिग्रेट होता है, बिकॉज इट कुड हैपन ईजिली अवॉइडेड. ILEP, विच इज़ इंटरम लिस्ट ऑफ एलिजिबल प्रोग्राम्स. ये एक ऐसी लिस्ट है जो आयरिश इमिग्रेशन मेंटेन करता है. इसमें वो हर एलिजिबल कॉलेज और हर स्पेसिफिक कोर्स है जो कि स्टूडेंट वीज़ा के लिए क्वालिफाई करते हैं. स्केरी पार्ट ये है कि आयरलैंड का हर प्राइवेट कॉलेज इस लिस्ट में नहीं है, और हाँ, जो कॉलेजेस इस लिस्ट में है उनका भी हर कोर्स इस लिस्ट में नहीं है. तो तुम्हें दोनों चेक करना है, अपना इंस्टीट्यूशन भी और अपना स्पेसिफिक कोर्स भी. मैंने ऐसे भी केसेस देखे हैं जहाँ पर स्टूडेंट्स ने कॉलेज को ट्यूशन फीस डिपॉजिट पे कर दिया बिना ILEP चेक किए, और जब वो वीज़ा अप्लाई करने गए तो पता चला कि उनका कोर्स वीज़ा के लिए एलिजिबल ही नहीं था. और हाँ, जो कॉलेज को पैसे दिए वो भी नॉन रिफंडेबल थे. तो दैट इज़ सच अ बिग लॉस. सो प्लीज़ अप्लाई करने से पहले और कॉलेज को डिपॉजिट देने से पहले अपना इंस्टीट्यूशन और अपना स्पेसिफिक कोर्स ILEP पे जाके चेक करो. irishimmigration.ie की वेबसाइट पे जाओ और वहाँ पे आप जाके सर्च कर सकते हो. मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी. तीसरी चीज़, और ये वाला काफ़ी टाइम सेंसिटिव है अगर आप सितंबर 2026 के इनटेक के लिए अप्लाई कर रहे हो. इंडिया में आयरलैंड वीज़ा VFS ग्लोबल के थ्रू प्रोसेस होता है, और इसमें 2 अलग टाइमलाइंस होती हैं जिसको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज कर देते हैं. पहला, VFS अपॉइंटमेंट मिलना. पीक सीजन में जो कि जून से अगस्त का होता है, VFS के स्लॉट्स 3 से 4 हफ्ते पहले ही बुक हो जाते हैं. तो अगर आप जून में जा रहे हो तो शायद ही आपको जुलाई एंड का कोई स्लॉट मिले. दूसरा,
VFS ग्लोबल के अपॉइंटमेंट के बाद आपके डॉक्यूमेंट्स आयरिश एम्बेसी जो कि न्यू दिल्ली में है वहाँ पर प्रोसेसिंग के लिए जाते हैं, जहाँ पर एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स लग सकते हैं सारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। और अगर वहाँ पर कुछ डिस्क्रिपेंसीज हो तो और भी डिलेज हो सकते हैं। तो अगर मैं दोनों टाइमलाइंस को ऐड करूँ, जहाँ पे आपका VFS अपॉइंटमेंट है, डॉक्यूमेंट्स का ट्रांसिट टाइम है, फिर एम्बेसी का प्रोसेसिंग है, तो 2 से 3 महीने लग सकते हैं। तो अगर 2026 का इंटेक प्लान कर रहे हो तो मई 2026 तक अपना वीज़ा स्लॉट बुक कर लो। मैंने भी जब सितंबर 2022 का इंटेक प्लान किया था तो मेरी वीज़ा अपॉइंटमेंट भी मई 2022 में मैंने बुक कर ली थी, और तब जाके मेरा वीज़ा आई थिंक मिड जुलाई में आया था। और हाँ, अगर जनवरी 2027 का इंटेक प्लान कर रहे हो तो सितंबर अक्टूबर में अपना VFS स्लॉट बुक कर सकते हो। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जब तक आपका वीज़ा हाथ में ना आ जाए अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक मत करना, प्लीज़ मत करना। आई नो बहुत टेम्पटिंग लगता है कि जितनी जल्दी अपनी फ़्लाइट टिकट बुक करो उतने अच्छे प्राइस पे मिलती है एंड सस्ता पड़ता है, बट नहीं, एक बार वीज़ा हाथ में आए उसके बाद ही अपनी फ़्लाइट टिकट्स बुक करना, बिकॉज एम्बेसी जो है वो आपकी वीज़ा एप्लीकेशन जो है वो आपके कोर्स डेट के हिसाब से क्यों नहीं करती, उनकी अपनी अलग क्यू होती है जिस तरह से वो अरेंज करते हैं। तो प्लीज़ वीज़ा हाथ में आए उसके बाद ही अपनी फ़्लाइट्स बुक करना। और अब बात करते हैं रिजेक्शन रीजंस की। गुड न्यूज़ ये है कि जो आयरलैंड का स्टूडेंट वीज़ा अप्रूवल रेट है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, वो 92 to 94% है। तो जो लोग सही से प्रिपेयर करते हैं अपनी एप्लीकेशन, उनको ऑलमोस्ट हमेशा वीज़ा मिलता है, और जो रिजेक्शंस होती हैं वो हमेशा अवॉइडेबल होती हैं। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एग्जैक्टली क्या गलत हो सकता है ताकि आप वो गलती ना करो अपने वीज़ा एप्लीकेशन प्रिपेयर करते टाइम। नंबर 1, फंड्स पार्किंग। ये मैं वीडियो के स्टार्ट में कवर कर चुकी हूँ, बट ये नंबर 1 रीज़न है वीज़ा रिजेक्शंस का। बैंक अकाउंट में सडन लार्ज डिपॉजिट एक ऑटोमेटिक रेड फ्लैग है, वीज़ा ऑफिसर से स्पॉट कर लेंगे और वीज़ा रिजेक्ट हो सकता है। रीज़न 2, इनकम्प्लीट या अनसाइंड डॉक्यूमेंटेशन। एक अनसाइंड फॉर्म या एक इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट और आपकी पूरी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो सकती है। आयरिश इमिग्रेशन ऑफिसर्स काफ़ी डॉक्यूमेंट प्रिसाइज होते हैं, तो जो आपकी वीज़ा चेकलिस्ट है उसे आइटम बाय आइटम चेक करो और एक सेकंड पर्सन या इवन थर्ड पर्सन वेरिफिकेशन कराओ अप्लाई करने से पहले। रीज़न 3, वीक स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। जो आपका SOP या पर्सनल लेटर है उसमें 3 चीज़ें क्लियरली एक्सप्लेन करना। नंबर 1, कि आपने आयरलैंड ही क्यों चूज़ किया। नंबर 2, कि आपने वो स्पेसिफिक कोर्स क्यों चूज़ किया जो आप आयरलैंड में स्टडी करने के लिए आ रहे हो। एंड नंबर 3, कि वो कोर्स आपके करियर गोल से कैसे कनेक्ट करता है। ये 3 चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आयरिश इमिग्रेशन ऑफिसर को लगना चाहिए कि आप एक जेन्युइन स्टूडेंट हो, और ये नहीं कि आप बस आयरलैंड में परमानेंटली रिजाइड करने का कोई रास्ता ढूंढ रहे हो। रीज़न 4, पुराना वीज़ा रिफ्यूज़ल। अगर आपका किसी भी कंट्री का पहले कोई वीज़ा रिजेक्ट हुआ है तो उसे प्लीज़ अपनी एप्लीकेशन में डिक्लेयर ज़रूर करना। छुपाना मत, उसे मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाता है और पेनल्टी 5 इयर्स का आयरलैंड वीज़ा बैन लग सकता है। तो रिस्क मत लेना, पहले ही डिक्लेयर कर देना। रीज़न 5, नॉन ILP कोर्स। आई नो कि हम पहले भी इस वीडियो में इस चीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, बट इट इज़ वेरी वेरी क्रूशियल कि आप जिस भी कोर्स में अप्लाई कर रहे हो और जिस भी इंस्टीट्यूशन में वो ILP की लिस्ट पे हो, तो प्लीज़ वो वेरिफिकेशन ज़रूर करना कोई भी डिपॉजिट देने से पहले और वीज़ा अप्लाई करने से पहले। सो आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो। गाइज, आई एम नॉट एन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। मैंने आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन शेयर की है दैट इज़ बेस्ड इंटायरली ऑन माई एक्सपीरियंस, माई नॉलेज एंड माई जर्नी व्हेन आई अप्लाइड फॉर अ वीज़ा फ्रॉम इंडिया टू आयरलैंड। सो आई होप कि मैं आपकी थोड़ी सी हेल्प कर पाई हूँ इन द वीज़ा एप्लीकेशन प्रोसेस। एंड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हों सो डू कमेंट बिलो, एंड आई ट्राई टू रीड एवरी कमेंट, सो आई try to answer them to the best of my knowledge. And thank you so much for watching till the end. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। सपोर्ट मिलता है तो मोटिवेशन भी आती है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट सो फार, एंड आई विल सी यू गाइज वेरी सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।